Hi students, welcome back to Net Study. I hope you all are doing well. Students, आज की ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की स्टूडेंट्स ये वीडियो है, हम इसमें आपको बताएंगे कि प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या होती है। इन सभी के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास छठी है। इससे पहले हमने 5 क्लास ली है हायर एजुकेशन पे, उन सभी को जरूर देखें। उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वो काफी ज्यादा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो हम अलग अलग क्लास लेके आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपको अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का है। यानी हर वीडियो, जो हर क्लास हम लेके आते हैं, वो आपको किस तरीके से कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी एग्जाम ओरिएंटेड हम यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इसी के साथ साथ बात करते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ये इसका लिंक है, आप ये लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पेपर 1 यानी यूजीसी के लिए, यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को। और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हम यानी डेली बेसिस पे जो है प्रीवियस क्वेश्चन को देते हैं, आप यहाँ से अटेम्प्ट करें। प्रीवियस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको एक सही आइडिया पता चलता है कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से चलनी है। उन सभी चीजों को आपको सभी चीजें आपको यहां से पता चलती हैं। और पेपर 1 से रिलेटेड जितनी भी नोट्स वगैरह हैं हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। स्टूडेंट्स, आप यहाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस वीडियो की पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं क्या होता है प्रोफेशनल एजुकेशन। हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में, फिर उसी के साथ साथ हम बात करेंगे टेक्निकल एजुकेशन क्या होती है और स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या होती है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्या होती है प्रोफेशनल एजुकेशन। हम बहुत आराम से स्टूडेंट समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको जितने भी इससे रिलेटेड डाउट्स हैं सभी दूर हो जाएं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम बात करें प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होती है। कहा गया कि ये एक तरीके का प्रोग्राम है जो डेवलप करता है इंडिविजुअल को डेवलप करता है किसके बारे में, कि वो एक्वायर करे स्पेशल कॉम्पिटेंसीज। यानी जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी इंडिविजुअल्स हैं यूथ में, ये है एक तरीके की स्पेशलाइजेशन को प्रोवाइड कराता है। और इसमें कहा गया कि डेवलप करता है स्किल को, किसमें, जो यूथ हैं, जो नौजवान हैं, उनको जो है उनमें स्किल को डेवलप करता है। उनको एक तरीके की काबिलियत उनमें जो है, ये जो प्रोफेशनल एजुकेशन के थ्रू उनके अंदर एक काबिलियत को जनरेट करता है, बनाता है। अच्छा, इसको समझें प्रोफेशनल एजुकेशन को तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रोफेशनल एजुकेशन में क्या होता है, जब इसको पढ़ाया जाता है तो इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल हैं और इसके जो जितनी भी टेक्निक्स वगैरह हैं सारी इसमें पढ़ाई जाती हैं। और इसको स्टूडेंट्स को, जो यूथ हैं इसमें, उनको स्किल प्रोवाइड की जाती है किसी किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में। यानी कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन है उसकी स्टडी इसमें कराई जाती है ताकि उनको स्किल प्रोवाइड की जा सके। आई होप प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होता है आप इसको समझ गए होंगे। और इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है प्रोफेशनल एजुकेशन में, कि जो एजुकेशनल कोर्सेज होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग फॉर लाइवलीहुड के लिए, यानी रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए जो है ये सब ट्रेनिंग दी जाती है। और कहा गया कि जो प्रोफेशनल एजुकेशन होते हैं वो क्या है, वो एक कंपोनेंट है, वो एक पार्ट है किसका, टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम का जो है ये एक पार्ट है। स्टूडेंट्स, पेन चेंज कर लेते हैं पहले, तब अच्छे से दिखाई देगा। आई होप क्या होता है प्रोफेशनल एजुकेशन आप इसको समझ गए होंगे।
बस आप ये समझिए कि एक पर्टिकुलर प्रोफेशन है, ये पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड इसमें स्टडी कराई जाती है। जो भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल हैं, टेक्निक्स हैं, सभी चीजें बताई जाती हैं और इसको कैसे अप्लाई किया जाए रियल प्रैक्टिस में, ताकि जो है स्टूडेंट्स में, यूथ में जो है डेवलप किया जा सके स्किल को और उसको उस काबिल बनाया जा सके, ताकि वो जो है जॉब के लिए, लाइवलीहुड के लिए जो है वो लाइवलीहुड उनको मिल सके, यानी जॉब वगैरह उनको मिल सके। ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और ये जो प्रोफेशनल एजुकेशन है किसका पार्ट है? टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम का पार्ट है। आइए इसके बारे में और डिटेल में बात करें तो और आपको यहां से और अच्छी तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि प्रोफेशनल एजुकेशन का एम क्या होता है। कि एम होता है कि यूथ को एनेबल करना, गेट द एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार पाने के लिए जो है ये एनेबल करता है यूथ को। इसका मेन एम यही होता है, यानी उनको योग्य बनाता है, सक्षम बनाता है यूथ को रोजगार पाने के लिए। और चाहे वो बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में हो या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब हो। और जब ये डिप्लोमा यानी प्रोफेशनल एजुकेशन के थ्रू जब स्टूडेंट जो होता है डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त कर लेता है, तब वो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में जो है जॉब के लिए वो सक्षम हो जाता है। अगर बात करें, ये इंक्लूड करता है कैरिकुलम बेस्ड, और किस तरीके की मतलब इसका पाठ्यक्रम क्या है इसमें, कि बैंकिंग के सेक्टर में, ये मीडिया के सेक्टर में, मैनेजमेंट के सेक्टर में बात करें या फिर टूरिज्म की बात करें, टीचिंग, ये अलग अलग तरीके के प्रोफेशन है जिससे रिलेटेड आपको मतलब जो भी इसके टेक्निक है, कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल है, एक रियल प्रैक्टिस में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आप जो है इसके लिए मतलब योग्य हो सकें इसमें काम करने के लिए। बेसिकली इसका प्रोफेशनल एजुकेशन का मतलब यही है। इसमें और चीजें कही गई कि ये जो कैरिकुलम है, जो भी बैंकिंग से रिलेटेड है, मीडिया से रिलेटेड जो कैरिकुलम है, स्टूडेंट्स को, यूथ को जो है, नौजवान को सक्षम बनाते हैं, योग्य बनाते हैं, उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा मिले। चाहे वो अलग अलग सेक्टर की बात करते हैं, चाहे वो बात करें ऑडिटिंग की, जो ऑडिटर होता है वो ऑडिटिंग से रिलेटेड जॉब करता है। फिर एडिटिंग की बात करें, होटल मैनेजमेंट की बात करें या फाइनेंस मैनेजमेंट की, ये सारे जो हैं क्या हैं, अलग अलग तरीके के जॉब है। और इसमें जो है इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स को स्टडी कराई जाती है, उसके कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल वगैरह बताए जाते हैं, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस कराई जाती है, ताकि वो जो है वो एनेबल हो सके जॉब के लिए। और अगर बात करें कि जो ये इस एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, यानी प्रोफेशनल एजुकेशन में क्या होता है, स्टूडेंट्स को जो है योग्य बनाया जाता है, सक्षम बनाया जाता है, वो अपनी लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार हो जाते हैं। और इसमें कहा गया कि अब यहां पे देखिए, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोफेशनल एजुकेशन के जो इंपॉर्टेंट कोर्स हैं वो कौन कौन से हैं। वो बीबीए का आप नाम सुने होंगे, एमबीए का भी नाम सुने होंगे, एमसीए का भी नाम सुने। ये सारे जो कोर्सेज हैं प्रोफेशनल एजुकेशन के इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं। जैसे मास कम्युनिकेशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीजें आती हैं इसमें। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमने समझ लिया प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होती है। आइए एक इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कस करें आपके साथ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है क्या। तो स्टूडेंट्स यहां पे समझें, इंडियन आईआईएम की बात करते हैं, एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है? 20 पब्लिक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट का ये एक ग्रुप है, जो मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट एजुकेशन और रिसर्च एजुकेशन के लिए इंडिया में है। ये मतलब एक ग्रुप है। आईएमएम जो है 20 ऐसे पब्लिक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट हैं जिनका एक ग्रुप के थ्रू ये बनाया गया है। और ये जो है ये प्राइमरीली ऑफर क्या करते हैं, ये आईएमएम क्या ऑफर करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट को, डॉक्टरल को एंड एग्जीक्यूटिव एजुकेशन वगैरह के जो प्रोग्राम है इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, आईआईएम के थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है। अगर इसके इस्टेब्लिशमेंट की स्टूडेंट्स बात करें, जो कि ये इंपॉर्टेंट है,
आईएमएम के बारे में बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो कहा गया कि ये इनिशिएट किया गया था, इसकी जो शुरुआत की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि पूर्व प्राइम मिनिस्टर भी यानी पहले प्रधानमंत्री जो इंडिया के रहे हैं इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी आईआईएम की। आइए इसके बारे में और डिस्कस करें जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये जो आईआईएम जो है रजिस्टर्ड किया जाता है इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू ये रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और अगर हाल में बात करें तो इंडिया में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ आईआईएम कितने हैं? 20 हैं। आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर पहले आईआईएम की बात करें स्टूडेंट्स, पहला आईआईएम सेटअप किया गया था 13 नवंबर को 1961 में पहला आईआईएम सेटअप किया गया था। कहां पे? कलकत्ता में इसको सेटअप किया गया था। और बाद में जो है अहमदाबाद में 26 दिसंबर को 1961 को बाद में सेटअप किया गया था। यानी पहले कलकत्ता में, फिर दूसरा जो आईआईएम सेटअप किया गया था वो अहमदाबाद में सेटअप किया गया था। यानी अहमदाबाद कहां पे है? गुजरात में ये पड़ता, और कलकत्ता कहां पे है? वेस्ट बंगाल में ये पड़ता है। यानी आपको ये याद रखने हैं स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला आईआईएम कहां पे सेटअप किया गया था और किस सन में इसको सेटअप किया गया था। आपसे ये बात पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो आइए स्टूडेंट्स अब बात करें, हमने समझ लिया प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होती है और उससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया। इसमें हम बात करेंगे कि क्या होती है टेक्निकल एजुकेशन। तो आइए टेक्निकल एजुकेशन के बारे में स्टूडेंट समझे। तो कहा गया कि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेक्निकल एजुकेशन, किसमें? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कंट्री के लिए। यानी ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, इसको समझे। चाहे एक बिजनेस की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, या फिर पूरे देश की इकोनॉमी की बात करें, उसमें जो होता है टेक्निकल एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको ये बात आपको याद रखनी है कि टेक्निकल एजुकेशन कहां कहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये क्रिएट करता है स्किल्ड मैन पावर को, और इनहांस करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को, और इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, यानी लोगों की जिंदगी की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी जो है उसको और बेहतर बनाता है, और इस जो मैन पावर है उसको भी ये स्किल करता है। और अगर स्टूडेंट्स बात करें कि ये जो एजुकेशन है कवर करता है, एजुकेशन प्रोग्राम कवर करता है किसमें? इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी में ये एजुकेशन जो है कवर करता है। टेक्निकल एजुकेशन की अगर स्पेशली बात करें तो इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी में ये के प्रोग्राम को ये कवर करता है। आइए और इसके बारे में डिटेल में बात करें तो कहा गया कि ये जो सेंटर हैं टेक्निकल ट्रेनिंग के, ये कहां कहां पे हैं? ये ब्रिटिश के जमाने से ही पाए जाते हैं। पहला जो इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, ये स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। आप इसको नोट डाउन जरूर कर लें कि पहला इंजीनियरिंग कॉलेज को स्टैब्लिश किया गया था कहां पे? उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश किया गया था 1847 में। यानी आजादी से 100 साल पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कर दी गई थी उत्तर प्रदेश में। किसके लिए? ट्रेनिंग ऑफ सिविल इंजीनियर्स के लिए, जो कहां पे है? रुड़की में ये पाया जाता है। रुड़की इस वक्त किस राज्य में है? उत्तराखंड में अब ये लोकेट है, क्योंकि उत्तराखंड उस जमाने में तो था ही नहीं, एक बड़ा उत्तर प्रदेश था। तो अभी जब यानी सन 2000 में इसको अलग किया गया, लगभग सन 2000, आप इसको गूगल कर लीजिएगा, सन 2000 में या सन 2001 में जो है उत्तराखंड बना है, तब ये जो है रुड़की जो है उत्तराखंड में आ गया है। तो इसी वजह से कहा गया कि ये रुड़की अब लोकेट है कहां पे? उत्तराखंड में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की अगर जो बात करें स्टूडेंट्स, तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1909 में।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को स्टैब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी 1909 में। अच्छा, ये प्रोवाइड कराता है, क्या प्रदान करता है, रिसर्च वर्क को और एजुकेशन को, किस फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में और साइंस के फील्ड में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आइए स्टूडेंट्स, और इसमें बात करें तो कहा गया कि फर्स्ट डिग्री क्लासेस जो हैं, फर्स्ट डिग्री क्लासेस स्टार्ट किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस में, यानी बनारस में सबसे पहले फर्स्ट डिग्री क्लासेस को स्टार्ट किया गया था। कब? 1917 में। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, आपको यह पता होनी चाहिए। और ये प्रोवाइड कराता है डिग्री अलग अलग डिसिप्लिन में, चाहे वो किस किस में, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, मेटालर्जी की बात करें, ये अलग अलग डिसिप्लिन है जो कि डिग्री प्रोवाइड कराता है। और अगर इसकी बात करें स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस की बात करें तो ये फाउंड किया गया था किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ये फैक्ट है, आपको ये याद रखनी है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, यानी हिंदू, इसको अब हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये जो है किसके द्वारा फाउंड की गई थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। एक पॉइंट आप यहाँ पे और याद रख लें कि किस साल में ये फाउंड की गई थी? 16 में ये फाउंड की गई थी। 1916 में यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अच्छा, ये प्रोवाइड कराता है टेक्निकल एजुकेशन को, और ये इस्टेब्लिश करता है जितने भी नॉर्म्स हैं, यानी रूल रेगुलेशन को, जो इस एजुकेशन के लिए हैं, टेक्निकल एजुकेशन के लिए ये प्रोवाइड कराता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार इस्टेब्लिश किया था, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को इस्टेब्लिश किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। क्या प्रमोट करने के लिए? टेक्निकल एजुकेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने महसूस किया कि एक काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट किया जाए जिसका नाम है इंडियन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1945 में। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में है। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं कि टेक्निकल एजुकेशन को के लिए अगर प्रमोट करना है तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1945 में ही एक इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश कर दिया था, एक काउंसिल बना दी गई थी जिसका नाम है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। कब बना था? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। कब बना था? 1945 में। क्या बना था? AICTE, ये बना था टेक्निकल एजुकेशन को प्रोवाइड कराने के लिए। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके कुछ रीजनल ऑफिसेस हैं, हम काफी बार भी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। इसके 7 रीजनल ऑफिसेस हैं जो कि कलकत्ता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल एंड बैंगलोर है। अगर इसके इंपॉर्टेंट टेक्निकल कोर्सेज की बात करें, अगर बीटेक की बात करें, बीटेक में क्या आता है? कंप्यूटर साइंस आता है, इंजीनियरिंग आती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है, ये बीटेक वगैरह में आता है। अगर एमटेक की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है इसका मेन कोर्स है, यानी फेमस जो कोर्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये बातें इसमें आती है। जो टेक्निकल एजुकेशन के कोर्सेज हैं हम इसको बता रहे हैं इसमें। आइए स्टूडेंट्स, इसमें और बात करें तो अलग अलग जो इंस्टीट्यूट है उसकी बात करें तो कहा गया कि देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट, कई इंस्टीट्यूट पाए जाते हैं जो प्रमोट करते हैं टेक्निकल एजुकेशन को इंडिया में। उसकी हम डिटेल में स्टूडेंट्स बात करेंगे, जो कि एक एक इंस्टीट्यूट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीजें याद रखनी है क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। सबसे पहले आईआईटी की बात करेंगे, शॉर्ट में इसको आईआईटीज भी कहा जाता है। ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, किसके लिए? इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए और रिसर्च के लिए जो है ये सबसे बड़ी बॉडी, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, आईआईटी।
कहा गया कि ये गवर्न किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1960 के अंडर में, यानी इसको गवर्न किया जाता है आईआईटीज को किस एक्ट के थ्रू, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 के थ्रू इसको जो है गवर्न किया जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट से स्टूडेंट्स एग्जाम में सवाल बनता है और हम एक एक पॉइंट को यहां पे लाए हैं ताकि आप एक एक चीज को यहां पे अच्छे से समझ लें। और ये डिक्लेयर करता है एक इंस्टीट्यूशंस को कि किस रूप में, नेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में, और जितनी भी इसके पावर्स हैं, ड्यूटीज हैं और फ्रेमवर्क हैं गवर्नेंस करने के लिए इसके थ्रू प्रोवाइड कराई जाती हैं। और अगर बात करें पहले आईआईटी की, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टूडेंट्स, और आने वाले एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने के काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। अगर फर्स्ट आईआईटी की बात करें तो सेटअप किया गया था खड़गपुर में 1951 में, ये बात आपको याद रखनी। फिर बाद में बॉम्बे को 1958 में, मद्रास और कानपुर आईआईटीज को 1959 में, और दिल्ली आईआईटीज को जो है 1963 में सेटअप किया गया था। लेकिन पहला आईआईटी खड़गपुर में सेटअप किया गया था 1951 में, यह बात आपको याद रखनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की की अगर जो स्टूडेंट्स बात करें तो ये कन्वर्ट कर दिया गया है आईआईटीज में। कब कन्वर्ट किया गया है? 2001 में। आईआईटी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं हमने सब आपको बता दिए। एक एक लाइन से स्टूडेंट्स यहाँ पे सवाल बनता है, आपको ये सारी बातें याद रखनी है। ये हिंदू स्टूडेंट्स, जो हिंदी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे है। आइए हम देखते हैं एक और इंस्टीट्यूट की, जो कि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो कहा गया कि एनआईटी शॉर्ट में इसको एनआईटी कहा जाता है। ये एक ऑटोनोमस पब्लिक इंस्टीट्यूट है जो साइंस और इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए काम करता है। अगर बात करें तो ये गवर्न किया जाता है किसके थ्रू? जो एक एक्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक एक्ट है 2007 का, इसके द्वारा इसको यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को गवर्न किया जाता है। और ये डिक्लेयर करता है नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर करता है। अगर पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट्स बात करें तो ये इस्टेब्लिश किया गया था इलाहाबाद में सन 2001 में, ये बात आपको याद रखनी है। और अगर टोटल नंबर ऑफ एनआईटी की बात करें तो इस वक्त पूरे इंडिया में 31 एनआईटी हैं, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कितने हैं? 31 पूरे इंडिया में पाए जाते हैं। सबसे पहला एनआईटी कहां पे इस्टेब्लिश किया गया था? इलाहाबाद में सन 2001 में, यह बात आपको याद रखनी है। अब हम स्टूडेंट्स आपके साथ बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा चुके हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस सन में स्टैब्लिश किया गया था, कितने नंबर ऑफ टोटल नंबर कितना है इंडिया में इसका, ये सारी बातें आपसे पूछी जाती है। शॉर्ट में इसको ट्रिपल आईटी बोला जाता है और ये एक ग्रुप है इंस्टीट्यूट का जो हायर एजुकेशन का है और ये मेन फोकस किस पे करता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे इसका मेन फोकस होता है। और ट्रिपल आईटी की बात करें, ट्रिपल आईटी के स्टूडेंट्स बात करें तो ये कहां पे है? ग्वालियर में है, इलाहाबाद में है और जबलपुर और कांचीपुरम में इसको पाया जाता है। और ये सेटअप किया गया था किसके द्वारा? एमएचआरडी के द्वारा। आपको एक बात स्टूडेंट्स याद रखनी है, एमएचआरडी को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड अभी 2021 में जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एमएचआरडी का नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको कहा जाता है। तो कहा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है ट्रिपल आईटी को ग्वालियर में, इलाहाबाद में और जबलपुर कांचीपुरम में इस्टेब्लिश किया गया था। अगर बात करें स्टूडेंट्स तो ये सारी चीजें हैं कि मतलब बताया गया इसमें
कि बेस्ड ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी ट्रिपल पी, जो ट्रिपल पी मॉडल है उस पे ये काम करता है। अच्छा, ट्रिपल पी क्या होता है? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो होता है प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं, इनको तीनों को मिला के जो है इसमें तीनों का इसमें पार्टनरशिप होता है ट्रिपल आईटी में। अच्छा, इनके रेशियो की, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे स्टूडेंट्स। इनके रेशियो की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें रेशियो क्या होगा, यानी इसकी फंडिंग करनी है, स्पेशली आपकी बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कितना फंड करेगा 50, और स्टेट गवर्नमेंट कितना फंड करेगा इसमें 35, और जो प्राइवेट कंपनियां वगैरह हैं इसमें कितना फंड करेंगी 15%। अगर आपको ये क्लियर नहीं तो स्टूडेंट एक एग्जांपल के थ्रू समझे। मान लीजिए कोई भी ट्रिपल आईटी को इस्टेब्लिश करना है, सेटअप करना है, तो उसके लिए पैसे की जरूरत होगी। तो पैसे की जरूरत होगी तो ट्रिपल पी के मॉडल पे ये काम कर रहा है, तो इसमें सेंटर कितना पैसा देगा, स्टेट कितना पैसा देगा, और जो है प्राइवेट कंपनियां कितना इसमें पैसा देंगी उसकी बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये जो है ये इंस्टीट्यूट बनाया गया 100 रुपए में, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं 100 रुपए में बनाया गया, तो इसमें 50 रुपया जो है सेंटर का होगा, 35 रुपया जो है स्टेट का होगा, और जो बचा 15 रुपया जो है वो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा ये बनाया जाएगा, यानी पार्टनरशिप में ये ट्रिपल आईटी चलेगा। आप स्टूडेंट्स आप इसको समझ गए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और स्टूडेंट्स अगर बात करें, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस वक्त पूरे इंडिया में 25 ट्रिपल आईटी हैं, इंडिया में पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। आई होप ये क्या है आप इसको समझ गए होंगे। आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट की। इसमें कहा गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च के बारे में इसमें बात की गई, यानी NITTR के बारे में कहा गया कि इसको इस्टेब्लिश किया गया है एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया। किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? MHRD के द्वारा। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से भी, अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, और इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन सिस्टम को जो भी इंडिया में होते हैं। और ये लोकेट कहां पे है? भोपाल में, चंडीगढ़ में, चेन्नई में और कलकत्ता में ये जो है लोकेट है। और अगर बात करें स्टूडेंट्स, ये फोस्टर करता है, बढ़ावा देता है कि इसको रिसर्च को बढ़ावा जाता है इंटरडिसिप्लिनरी में, यानी डिसिप्लिनरी का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? जब एक साथ दो स्टडी की, यानी दो एरिया में दो तरीके की नॉलेज दी जाती है, तो इसको इंटरडिसिप्लिनरी कहा जाता है। ये ऑफर करता है कंसल्टेंसी और एक्सटेंशन सर्विसेज को, किसके लिए? टोटल डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस को। क्या है? पॉलिटेक्निक कॉलेज, वोकेशनल इंस्टीट्यूट को, इंडस्ट्री को, सर्विस सेक्टर को और कम्युनिटी को, ये मतलब पूरे तरीके से बात की जा रही है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आइए हम देखते हैं अगला इंस्टीट्यूट क्या है। अब हम बात करेंगे स्किल बेस्ड एजुकेशन के बारे में। स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या होती है आप इसको समझें। यहाँ पे हमने आपके साथ प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में आपके साथ डिस्कस किया, फिर टेक्निकल एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया, अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्किल बेस्ड एजुकेशन को। ठीक, क्या होती है ये एजुकेशन? इंक्लूड करती है ऐसे कोर्सेज को जो प्रोवाइड कराते हैं ट्रेनिंग को और स्किल को, जो कि अलग अलग जो है डिसिप्लिन में हो सकते हैं। और अगर इसकी बात करें ड्यूरेशन की, इसके कोर्स के ड्यूरेशन की बात करें तो ये 6 से 2 साल के लिए इसके कोर्सेज होते हैं। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की स्टूडेंट्स बात करें तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि डेवलप किया जाए स्किल्स को, यानी जो स्टूडेंट्स की जो स्किल है उसको डेवलप किया जाए, विकसित किया जाए
और उनको अनेबल किया जाए, उनको योग्य बनाया जाए, सक्षम बनाया जाए, उनको काबिल बनाया जाए कि वो अचीव करें एक सूटेबल करियर ऑप्शन अपनी लाइफ में। यानी उनको ये इस कोर्स के थ्रू जो है वो अब जल्दी रोजगार पाने के लिए जो है सक्षम हो जाते हैं। अच्छा, स्किल बेस्ड कोर्सेज में क्या आते हैं? फैशन डिजाइनिंग, टूरिज्म प्रोसेसिंग, गारमेंट टेक्नोलॉजी, ये सारे जो है इसमें दिए हुए हैं, ये सारे जो दिए हुए हैं ये सारे जो है स्किल बेस्ड कोर्सेज में आते हैं। और इसमें अगर बात करें स्टूडेंट्स स्किल बेस्ड एजुकेशन में, इसमें एक इंस्टीट्यूट है, आपको ये याद रखना है, आईआईटी के आईटीआई की बात करें, सॉरी आईटीआई की बात करें, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करें स्टूडेंट्स, तो कहा गया कि ये पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। यानी आप पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन क्या होता है? आफ्टर हाई स्कूल की बात कर रहे हैं। यानी हाई स्कूल के बाद जो है ये प्रोवाइड कराया जाता है स्किल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को। और ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है किसके द्वारा? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, यानी DGEFET के द्वारा जो है ये प्रोवाइड कराया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। इस कोर्स के कंप्लीट के बाद क्या होता है, यानी ट्रेनिंग के बाद क्या होता है कि ट्रेनीज को जो है, ट्रेनीज को यानी स्टूडेंट्स को जो है ये एक एग्जाम पास करना होता है, एक टेस्ट पास करना होता है। इसको क्या कहते हैं? ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसको पास करना होता है इस ट्रेनिंग के बाद, और स्टूडेंट्स जब पास इसको कर लेते हैं तो उनको एक ट्रेड सर्टिफिकेट मिल जाता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिल जाता है। आई होप स्टूडेंट्स ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। हम मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।